ओम शांति। आज 9 सितंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को धीरज दे रहे हैं। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। अब ये दुख की दुनिया परिवर्तन होने वाली है, सुख की दुनिया आने वाली है। उस दुनिया में चलने के लिए आपको अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। भक्ति में कहते हैं गुरुओं से कि आप हम पे कृपा करो, या परमात्मा से आप हम पर कृपा करो। ज्ञान मार्ग में शिव बाबा कहते हैं बच्चे अपने ऊपर आपे ही कृपा करो। आपका हर रोज पढ़ना ये अपने ऊपर कृपा है। अपने ऊपर सच्चा रहम है तो विकर्मों का बोझा उतारने के लिए याद की मेहनत करो। कोई भी क्रिमिनल आई नहीं जानी चाहिए, दे अभिमान ना हो। किसी को भी देखते हैं तो इस स्मृति से देखें कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। अपनी कर्मेंद्रियों की चंचलता को समाप्त करने के लिए ये पाठ पक्का करना है कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई कि मैं मोस्ट ब्यूटीफुल हूं। तुम बच्चों को भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए आया हूं। बाबा जैसा मुसाफिर कोई हो नहीं सकता। तुम मोस्ट ब्यूटीफुल बनते हो याद से और पढ़ाई से। साथ साथ बाबा ने कहा कि बाबा ही तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु है। वो ही सबका सदगति दाता है, सुख दाता है, दुख हरता, सुख करता है। ऐसे बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करो और एक दूसरे को भी बाबा की याद दिलाओ। सुनते हैं एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। क्वेश्चन, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पे अटेंशन देना चाहिए? इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य कौन सी शिक्षा मिलती है? उसके लिए किस बात पे अटेंशन देना चाहिए? इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि आंखें धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती हैं। शरीर को देखने से कर्म इंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। आत्मा रूप में भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहनें हैं। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। गीत है धीरज धर मनवा, धीरज धर। ओम शांति। किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उसको आथत दिया जाता है, धीरज दिया जाता है। धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए आथत दिया है। अब वो तो है हद की बातें, ये है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुख से छुड़ाना है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, बाबा आए हैं सबकी सदगति करने के लिए। सबका सदगति दाता है, इसका मतलब सब दुर्गति में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी खास भारत, आम दुनिया कहा जाता। खास तुम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है बरोबर हम सुख धाम में थे तो और सब शांति धाम में थे। जब हम सतयुग में पार्ट प्ले कर रहे थे, बाकी सब शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुख धाम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए। समझाना है हर 5000 वर्ष के बाद निराकार शिव बाबा आते हैं। वो सबका बाप है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने का। ऐसे तो नहीं फादर पुरुषार्थ करते हैं सब फादर हों
फिर वर्षा किससे लेंगे? क्या ब्रदर्स से? ये तो हो ना सके। अब तुम समझते हो ये बहुत सहज बात है। सत्युग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं, जरूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। इसको कहा जाता सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, समझते हो ये जरूर सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, पुराने झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे। वह है सतो प्रधान दुनिया, इसको तमो प्रधान कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है। अभी तुम बच्चों का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते तो धारणा भी नहीं होती। बाबा तो पुरुषार्थ कराते, परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामानुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाबा के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वो ही पाएंगे। अटेंशन से सुनेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाबा के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वो ही पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे, तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं, ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं, कैसे भी करके पास होएं। यहाँ भी बहुत गैलप करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे अब शरीर छूटे इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बताएंगे। ये बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे घड़ी घड़ी भूले होती हैं, विकर्म होता है। रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसे निकलेगी। हर एक अपना रजिस्टर रखे, यूं तो ड्रामानुसार सब नोंद हो ही जाती है। खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है। ना समझ सके तो बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता, इनका तो दुनिया में किसी को पता नहीं। नाम है गीता पाठशाला। वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे, वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है, हम भविष्य में ये बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है। कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वो कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलनी है। ये सच्ची कमाई साथ चलनी है, बाकी सब खत्म हो जानी है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डायनेस्टी है तो जरूर बाबा बच्चों को तख्त पे बिठाएंगे, बहुत ऊंच पद है। तुम्हें स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाएंगे। इसको कहा जाता राजयोग, वो होता है बैरिस्ट्री योग, डॉक्टरी योग। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहाँ भी यह है सहज याद, याद में मेहनत है। अपने को देही अभिमानी बनाना पड़े, देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते थे ये बात नहीं जानते थे। शिव को ही बाबा कहते हैं और किसी को बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। अजमेर में भले मंदिर है, वहां के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि कुछ नहीं। श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है, ब्रह्मा का नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सांवरा है। फिर बाबा आकर इनको एडॉप्ट करते हैं, ये भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। बुद्धि में याद रहे शिव बाबा हमें सुना रहे हैं। वो बाप, टीचर, सतगुरु हैं। शिव बाबा ज्ञान सागर, वो हमें पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हें मिला। ये भी तुम समझते हो आत्मा अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। ये भी दुनिया में कोई नहीं जानते, वो तो सब पुकारते ही हैं बाबा हमें पतित से पावन बनाने के लिए आ जाओ।
ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आके सुनाओ, ये तो बाबा खुद आके सुनाते। पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वो भी बताते हैं। 84 का चक्र है, हम पतित क्यों बने, फिर पावन बन कहाँ जाना चाहते हैं। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। ये कहने में लज्जा आती है। अब बाबा ने समझाया, तुम सब भक्तियां हो, मैं हूं भगवान ब्राइड ग्रूम, तुम हो ब्राइड्स, तुम सब मुझे याद करते हो, मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूं। बाबा बहुत ब्यूटीफुल है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है। यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं, वहां तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है। बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, इसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं। तुम बच्चों के अंदर धीरज है, अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम बच्चों में धीरज है, अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तब राजाई मिले स्वर्ग की। अभी अर्जुन राजाई स्थापन नहीं हुई, हाँ प्रजा बनती जाती। बच्चे आपस में राय करते हैं, सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, सबको पैगाम कैसे दें। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जो बाप हमें राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते। नेचुरल कैलेमिटीज भी ड्रामा में नोंदी हुई है, इस बिगर दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। बाबा कहते अब तुम्हारा इम्तिहान बहुत नजदीक है, मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफर होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अब अपनी बनाते हो। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए, पुरुषार्थ करके सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई, फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना जिसको ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे। किस तरह से विद्यालय शुरू हुआ, यज्ञ के प्रारंभिक काल की बात बाबा बता रहे हैं। कैसे बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना जिसको ओम निवास कहते थे, बच्चे आकर पढ़ने लगे। ये सब ड्रामा में नोंद थी जो फिर रिपीट होगा, इसको कोई बदल थोड़ा ही सकता। ये पढ़ाई कितनी ऊंची है, याद की यात्रा मुख्य है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, आंखें क्रिमिनल बनती हैं, तब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं, ऐसे बहुत दुनिया में फंस पड़ते हैं। गुरु की भी कभी कभी क्रिमिनल आई हो जाती है। यहाँ बाप कहते क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। मनुष्य को क्या पता, वो तो हंसी करेंगे ना, शास्त्रों में बातें हैं नहीं। बाबा कहते ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, पीछे द्वापर से शास्त्र आदि बने। अब बाबा मुख्य बात कहते अल्लाह को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। अपने को आत्मा समझो, तुम 84 का चक्र लगाकर आए हो, फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है, फिर से आप देवी देवता बन रहे हैं। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। वंडर है ना। ऐसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड की बातें बाबा आकर समझाते। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पार्ट है। परम पिता परमात्मा को भी पार्ट मिला हुआ है ड्रामानुसार। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, ये नहीं कह सकते, क्योंकि अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। ये बातें कोई भी नहीं जानते। कैसे बेहद का ड्रामा है, इसे कोई भी नहीं जानते। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विकर्म ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो। अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है, पुरुषार्थ कर अपना सबका कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विकर्म ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। वरदान है, सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग दे, शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग दे, शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। सेवाधारी अर्थात सबको उमंग उत्साह का सहयोग देकर शक्तिशाली बनाने वाले। अभी समय कम है, रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। सिर्फ इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना कि बहुत तो आ गए, अभी तो बहुत संख्या बढ़नी है। इसलिए आपने जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। आने वाली निर्बल आत्माओं के सहयोगी बन उन्हें समर्थ अचल अडोल बनाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी अर्थात सबको उमंग उत्साह का सहयोग देकर शक्तिशाली बनाने वाले। अभी समय कम है, रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। सिर्फ इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना कि बहुत आ गए, अभी तो संख्या बहुत बढ़नी है। आपने जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। आने वाली निर्बल आत्माओं के सहयोगी बन उन्हें समर्थ अचल अडोल बनाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, रूह को जब जहां जैसे चाहो स्थित कर लो, ये रूहानी ड्रिल है। अपने को आत्मा समझकर जब चाहो जहां चाहो वहां स्थित कर सको, बाबा के स्वरूप पर, अपने स्वरूप पर, चार धाम पर। बाबा कहते जो भी जहां भी आप स्थित करना चाहो वहां स्थित कर सको, ये रूहानी दिल है। अव्यक्त इशारा है। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। एक पावरफुल मन एक सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में, अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में। एक सेकंड की रफ्तार है। अब इस अभ्यास को बढ़ाते चलो, इस समय इस प्रैक्टिस को बढ़ाते चलो। आज हम सब ये अभ्यास करेंगे। सबका उमंग उत्साह बढ़ाने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। प्यारे बाबा ने संगम युग पर हम सबको सच्चा सेवाधारी बनाया है। सच्ची सेवा खुशी का अनुभव कराती है, संतुष्टता का अनुभव कराती है। सच्चे सेवाधारी सबको उमंग उत्साह में लाते हैं, कमजोर आत्माओं में बल भरते हैं। सच्चे सेवाधारी सब रूहों को राहत देने वाले होते हैं, निर्बल को बलवान बनाने वाले होते हैं। मन ही मन बाबा को याद करते हुए अपने में शक्ति भरे। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सेवाधारी बन के रहना है। सच्चे सेवाधारी, निष्काम सेवाधारी, रूहानी सेवाधारी,
बाबा से शक्ति लेते जाए, सबको देते जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।